नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए बिहार बोर्ड क्लास 8 से मैथ का चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पार्ट 1 में कर रखा है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे होंगे आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, हमें इधर दिया है 3 को बाहर किया है, t-3 को ब्रैकेट के अंदर रखा है, फिर 5 रखा है और 2t-1 को ब्रैकेट के अंदर रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 को t से भी गुना कर रहा है और 3 को -3 से भी, इधर 5 को 2t से मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को -1 से भी। ये होता है वितरण नियम। वितरण नियम के अंतर्गत इसको गुना करना है। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 3 को t से जब हम गुना करेंगे तो होगा 3t, फिर -3 से करेंगे तो होगा 3 3 जा 9। दूसरी तरफ करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे होगा 5 दूनी के 10, t है तो t माइनस, फिर 5 को 1 से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5 का 5 रहेगा। अब पक्षांतर करते हैं, t वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, बिना t वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, यानी कि 3t को इधर रखते हैं और दाएं पक्ष से लेकर के आते हैं 10t को, तो आके उधर प्लस से आके ये क्या होगा माइनस में, और -5 इसके बाद जो है वो जहाँ है वहीं रहेगा। इधर से अब जाएगा -9 दूसरे तरफ, -9 इधर से जाके होगा +9। ठीक है। अब t वाले टर्म को जोड़ घटाव कर लेते हैं एक साथ, बिना t वाले को एक साथ जोड़ घटाव करेंगे। तो 10t से 3t को माइनस करिए, अगर प्लस माइनस है तो पहले हम माइनस करेंगे तो होगा 7t। साइन लगाने की बारी आएगी तो जो बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, यानी कि 10 बड़ा है यानी कि 10 का माइनस साइन लग जाएगा। इधर भी प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस ही करेंगे। 5 में से 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा। ठीक है। और यहाँ पर t को अकेले करेंगे तो t इज इक्वल टू होगा 4/-7 मल्टीप्लाई में है, दूसरे तरफ क्या होगा ये डिवाइड में, यानी कि माइनस को ऊपर लिख देंगे। t का वैल्यू जो हमारा निकल के आता है वो होता है -4/7। लेकिन बुक में इसका आंसर शायद -2 दिया है, जो कि गलत है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं आंसर को, यहाँ पे t के बदले रख के देख लीजिए। मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम आंसर को अपने पुट करते हैं तो 3 है, t के बदले हमारा आंसर आया -4/7, लिखेंगे -4/7 को, फिर -3 जहाँ है लिखें। आंसर चेक कर रही है क्योंकि बुक में आंसर -2 दे रहा है संभवतः, इसलिए वो आंसर गलत है। हम अपने आंसर को वेरीफाई कर लें। 2 इंटू टी है, यानी कि t का वैल्यू है -4/7, तो -4/7 लिखेंगे, फिर -1 है -1 भी लिखेंगे। दोनों तरफ सवाल को बनाते हैं। 3 इंटू -4 बटा घटाव बनाएंगे, -7 21 बटा में 7 रहेगा, दूसरी तरफ होगा 5, फिर 4 दूनी के -8 और डायरेक्ट बना रहे हैं। फिर इधर ये तो ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -7 होगा बाई 7 रहेगा। अगर दोनों तरफ वैल्यू 1 आएगा हमारा आंसर सही है, और दोनों तरफ में से किसी भी तरफ वैल्यू इधर उधर हुआ तो आंसर गलत होगा। ठीक है। तो 3 21 में 4 और घटेगा, -21 और -4 यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, बनाएंगे -25/7। दूसरे तरफ होगा 5 ब्रैकेट में, 8 और 7 आपस में जुड़ के हो जाएंगे -15/7। ब्रैकेट है इसलिए यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को 3 से गुना कर देंगे, -75 होगा बटा 7 बराबर 15 को 5 से करेंगे -75/7। देख रहे हैं LHS और RHS का वैल्यू बराबर है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। जो बुक में आंसर दिया है वो गलत है। हो सकता है मेरे बुक में आंसर गलत दिया हो, आपकी बुक में सही हो, बस ऐसा तो होता नहीं है। मिसप्रिंट अगर होती है तो सारी बुक्स सारी चीज़ें एक साथ ही होती है, बट फिर भी जिसके भी बुक में -2 दिया है वो आंसर गलत है। -4/7 इज द राइट आंसर। आप आंसर नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। जो भी बच्चे इसको लिखना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए और बनाइए। ना समझ में आए एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को और फिर से दोबारा देखिए और दोबारा समझने के प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 इंटू y -4 -2 इंटू y -9 प्लस 5 इंटू y +6 = 0। ठीक है।
15 इंटू वाई माइनस 4, फिर -2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको भी सरलतम रूप में लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि इस तरह का जब भी हो तो वितरण नियम को अप्लाई कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, वितरण नियम को अप्लाई करते हुए इसको हम बनाएंगे तो 15 को y से करेंगे होगा 15y। ओके, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी माइनस है तो माइनस 15 चौके 60, क्या होगा 15 चौके 60। ओके, फिर -2 को y से करेंगे, y होगा माइनस और माइनस, यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय साइन को ध्यान में रखेंगे वरना सवाल गलत हो जाएगा। माइनस को माइनस से करेंगे तो होगा माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी के 18। फिर इधर प्लस है तो जो है वो रहेगा, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 6 बचे, 6 को 5 से करेंगे 30 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, y वाले को एक साथ जोड़ेंगे और बिना y वाले को एक साथ जोड़ घटाव करते हैं इसका। पहले y वाले को देख लेते हैं, 15 में से 2 y को घटाएंगे। पहले हम एक लाइन से लिख देते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। -2y है प्लस 5y है, ये भी लिख लिए। -16 यहाँ पर होगा -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल 0। इसका जोड़ घटाव कर लीजिए। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, प्लस वालों को एक साथ 20 हो जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे। 20 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 18y। आप पहले घटा लीजिए फिर जोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए आंसर एक ही होगा। 15 में से 2 घटाएंगे 13 होगा, 5 जोड़ेंगे फिर 18 होगा। ओके, अब 60 में से 30 को घटा देते हैं। पहले हम 60 में से 30 घटाएंगे, 30 बचेगा और फिर भी माइनस में 30 बचेगा और फिर 18 जोड़ना है। माइनस में 30 है और 18 जोड़ेंगे यानी कि अभी भी हमारे पास बचेगा -12। इसका जोड़ घटाव करेंगे क्या आएगा -12 बराबर 0। अब y वाले को एक तरफ करेंगे, बिना y वाले को एक तरफ करेंगे, यानी 18y को जहां है वहां रखते हैं, बराबर -12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा +12, माइनस का उल्टा प्लस, और फिर डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब कि y को अकेले करेंगे। y को अकेले करेंगे तो y यहाँ पर 18 के साथ गुना में है, 18 जाके दूसरी तरफ क्या होगा भाग होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कटा सकते हैं। कितना से कटेगा ये 2 से, 6 दूनी के 12 और नहीं 3 से कटा देते हैं, 4 तियाँ 12 और 6 तिरी 18, अभी भी कटेगा ये 2 और 3, यानी कि y का वैल्यू आया 2/3। y का वैल्यू क्या होगा 2/3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। इसको आप रोक करके नोट कर लीजिए और समझ के प्रयास करके बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल 4 इंटू 8z माइनस 13 इक्वल -17। क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं, 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल 4 इंटू 8z माइनस 13 ब्रैकेट -17। ओके, इसमें भी वही काम कर रहा है, वितरण नियम के अंतर्गत इसको गुना करेंगे बारी बारी से सबके साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसको भी गुना करेंगे 3 से 5z माइनस 7 में, तो 5 तरीके 15, z है तो z रहेगा, माइनस 7 तरीके 21, फिर माइनस से करेंगे इसमें प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी के 18, z है तो z और माइनस माइनस को करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, गुना में क्या होगा प्लस, 11 दूनी के 22 बराबर 8 को 4 से करेंगे, 8 चौके 32, z है तो z, माइनस 13 को 4 से करेंगे, 13 चौके 52, -17 है। अब इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन हो गया है। जोड़ घटाव कर लेते हैं। पहले z वाले को एक साथ करेंगे, बिना z वाले को एक साथ कर लेते हैं। 15z माइनस 18z, और इधर देख लीजिए, इधर है 32z प्लस में है,
दूसरे तरफ इसको ले आ लेते हैं हम, हो जाएगा -32z बराबर लिख देते हैं, और इधर -52 -17 और दूसरी तरफ है +21, इधर ले जाएंगे, सॉरी -21 है जाके होगा +21, -22 है जो कि जाके होगा +22, -22 बनेगा। ठीक है, अब इसका जोड़ घटाव करते हैं, 15z ये रख लेते हैं, और इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेते हैं, कितना होगा 32 और 18 यानी कि हो जाएगा 50, माइनस दोनों है इसलिए जुड़ जाएगा माइनस में, 50z होगा बराबर। दूसरे तरफ क्या होगा, दूसरे तरफ माइनस में 3 संख्याएं हैं, तीनों को आपस में हम जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे। 7 2 9 10 11, 11 का 1, ओके, 6 7 और 2 9, माइनस में कितना होगा 91 प्लस 21, दोनों का काम करते हैं, दोनों तरफ घटाव कर लेते हैं। 50 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा, ये होगा -35z बराबर। दूसरे तरफ है 91 में 21 को जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला है यानी कि हम प्लस और माइनस है माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 9 में से 2 गया 7, यानी कि अभी भी ये हमारी जो संख्या आई है वो किस में रहेगी, माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है। दोनों तरफ माइनस है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। जेड का वैल्यू निकालना है, यानी जेड को अकेले करेंगे। 70 अपने जगह पर है, 35 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड में, और इसको 35 दूनी के 70 होता है, इसलिए जेड का वैल्यू क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू, इट इज आवर आंसर। तो हमारे 9 नंबर सवाल क्लियर हो गए, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तब तक के लिए स्वैप कर देते हैं बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 ब्रैकेट 4f - 3 इक्वल 0.05 इंटू 10f-9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10 आते हैं वीडियो की तरफ। 0.25 इंटू 4f-3 इक्वल 0.05 इंटू 10f-9। इसमें f का वैल्यू निकालना है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। बारी बारी से हम वितरण नियम अप्लाई करेंगे इस पर भी। इसमें दशमलव का गुना है, दशमलव का गुना। इसमें क्या करना है, 0.24 से 4 को गुना करना है, 4f को और फिर 3 को। तो दशमलव में हमारी जो संख्या होगी, आंसर जो आएंगे वो दशमलव में ही आएगा, यानी कि 25 को 4 से करेंगे, 25 चौके 100, क्या आएगा 25 चौके 100। अब थोड़ी दशमलव लगाने की बारी है। सवाल में देखेंगे 2 अंक के, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी इधर से हम लोग दायां से गिन करके पॉइंट चढ़ाएंगे 2 अंक के बाद, यानी होगा 1.00 f माइनस, फिर 25 को करेंगे 3 से, 25 तियाँ यानी 0.25 को 3 से करेंगे, 25 तियाँ 75, 0.75, क्योंकि इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट चढ़ेगा। दूसरे तरफ वही काम 0.05 से 10f-9 को करेंगे। इसको हम करके दिखा देते हैं डायरेक्टली, पहले बना लेते हैं इसे। ये होगा 10 × 5 = 50, 0.50 f माइनस 9 × 5 = 45, यानी 0.45। ये कैसे हुआ, तो ऐसे कर लीजिए आप, पहले आप 10 में गुना कर लीजिए 5 से, कितना होगा 10 × 5 = 50। दशमलव लगाने का नियम कहता है कि अगर यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, 0.05, दशमलव के बाद जितनी संख्या है हमारे जो परिणाम आएंगे उतना हम गिन करके लगा देते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या है, इधर से हम 2 संख्या गिनेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे दशमलव आएगा 0.50, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दशमलव का गुना है ये। आगे करते हैं। अब फिर हमें वही काम करना है, f को एक तरफ करना है, बिना f वाले को एक तरफ करना है, यानी कि 1f, इसको हम डायरेक्ट 1f लिखेंगे। दूसरी तरफ से लाएंगे 0.50f को इक्वल 0 पॉइंट माइनस में है 0.45, ये जहाँ है
इसके जस्ट बाद बरकरार है अभी भी। इधर से इसको हम लेके जा रहे हैं, जैसे उसको लाए थे तो माइनस में हुआ था, इसको ले जाएंगे इधर से, माइनस है तो उधर होके प्लस होगा 0.75। चलिए ठीक है, आगे करते हैं इसको। 1 में से 0.5 को घटाएंगे तो ये होगा 0.5f, यानी 1 में से आधा घटा। यहाँ पे 0.50 का मतलब है 0.5 ओनली, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम संख्या के बाद कितना भी चाहें तो 0 बैठा सकते हैं, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए से 1 में से 5 को घटा देते हैं हम डायरेक्टली। क्या आएगा हमारा 0.5f इक्वल हो जाएगा इधर 0.75 माइनस 0.45, प्लस में आंसर आएगा 0.30। क्या होगा ये, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 0.30। अब इसमें हम f को अकेले करेंगे, 0.30 अपनी जगह पर है, ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या होगा डिवाइड में। 0.30 में अब हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए दोनों तरफ पॉइंट के बाद ही संख्या है, इसलिए आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, पॉइंट के बाद, यानी कि होगा 0.30 को 6 से 5 से भाग कीजिए, कितना होगा 6 पचे 30, यानी f का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 0.6। ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही ये हमारा वीडियो भी कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।